क्या चीज है, संगठन को कैसे चलाया जाता है। अगर उस पारदर्शिता पर हम आप जाएं तो हमको आपको सीखने की आवश्यकता है। अगर जिले में बैठक हो रही है प्रांतीय और राष्ट्रीय, तो वहां पर जो मुख्य वक्ता हमारे आए हुए हैं, हमको उनसे बोलने की, बात करने की, संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर अगर वो अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं तो उसको हमको आपको सुनने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा अगर हम अपने विचार या अपने विचारों को उनके समक्ष रखेंगे तो हमारा वजन वहीं पर कम हो जाता है। इस नाते से मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि अखिल भारत वर्षीय गौंड महासभा 1950 से रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में 118 संस्थाएं चल रही हैं। आप बताइए, हर व्यक्ति अपने आप को नेता अगर साबित कर लेगा तो संगठन कैसे उसका चल पाएगा। इस नाते से मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आपके नेतृत्व में प्रदेश अगर आगे बढ़ रहा है और हमारे युवा आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, तो आपका नैतिक धर्म है कि आप उस चीज को और आगे बढ़ाएं और आगे जो भी आवश्यकता पड़े, हम जैसे लोग आपके साथ खड़े हैं। आपके कदम से कदम मिला करके चल करके जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर उन अधिकारियों से मिलकर के, प्रमुख सचिव से मिलकर के, या जहां पर भी उस समस्या का समाधान हो सकेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि वहां पर आप एब्सेंट नहीं पाएंगे। आपके साथ में चलने का प्रयास करूंगा। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं, माननीय प्रदेश जी अध्यक्ष जी, मैं पूरे प्रदेश का तो व्याख्या नहीं कर सकता हूं। प्रदेश की जो समस्याएं हैं वो निरंतर आपके सामने जाती रही होगी, लेकिन मैं जिस गृह जनपद से बिलोंग करता हूं, जिस गृह जनपद में मेरी मातृभूमि है, मैं उस जनपद की व्याख्या आपके सामने अभी हमारे अखिल भारत वर्षीय गौंड महासभा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार रूप से बताया है। महोदय, 1865 में बस्ती जनपद गोरखपुर से कट करके बना है। उस समय मुगलों का समय था और ब्रिटिश हुकूमत में 1891 जब जनगणना हुई थी तो उस जनगणना में 39,121 धुरियां अंकित हुए थे। उस समय बस्ती का क्षेत्रफल कपिल बस से लेकर टांडा तक और सहजनवा से लेकर के नए घाट तक था। अगर 1891 ईस्वी में 39,121 धुरिया बस्ती जनपद में अंकित थे, आज बस्ती जनपद का एक पार्ट सिद्धार्थनगर हो गया, एक पार्ट संत कबीर नगर हो गया। संत कबीर नगर का जिलाधिकारी ये दर्शा रहा अपने शासनादेश में कि 1 लाख हमारे के यहाँ है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि भारत सरकार बार बार ये कहता है कि 5 साल में 2 गुना, 135 साल हो गया। 1891 से और 2025 अगर आप जोड़ा जाए तो 135 साल हो गया। 135 साल में अगर 5 का गुणा कर दिया जाए तो संभवतः हर जिले में कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख की आबादी ये गौंड धुरिया समाज की होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1865 में जिला बना, 1891 की जनगणना, आखिर वह कौन सी सुनामी लहर आ गई जिसमें धुरिया बह गए, मिट गए, खत्म हो गए। लेकिन 1891 के बाद 1947 तक जमींदारी उन्मूलन थी और उस जमींदारी उन्मूलन में कुछ ऐसी जातियां थी जिनको लोग बसाते थे। अगर अपने जमीनों का बांट बुझारी नहीं दे पाते थे तो 10 बिस्सा, 5 बिस्सा, 1 बीघा, 2 बीघा दे करके हमारे पूर्वजों को बसाए थे और उन्हीं पूर्वजों से वो अपने हक और अधिकार का कार्य करवाते थे। इस नाते से जो धुरिया हमारी वंशावली है, हमारी रोटी बेटी का संबंध जो धुरिया में होता है, उनको कहार में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो हमारे पूर्वज थे उनके पास अशिक्षा थी नहीं, अशिक्षा उनको लेने नहीं दिया जाता था, अशिक्षा का अभाव था, उनके पास पैसा नहीं रहता था। किसी तरह से अपने जीविकोपार्जन करने के लिए उन जमींदारों के यहां सेवा भाव करते थे। ईमानदारी के दौर में जब किसी के पास गाड़ी घोड़ा नहीं रहती थी
तो अपने कंधों पर बैठा करके उनके बहन बेटियों को उनके घर सम्मान पहुंचा देते थे। यह उनकी जिम्मेदारी होती थी। आज अगर वो चोर बेईमान डकैत होते हमारे पूर्वज तो शायद जैसे आज दो सामान्य वर्ग की जातियां सबसे आगे बढ़ी हुई हैं, उसी तरह से हमारे समाज के लोग भी आगे बढ़ गए होते। माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में जो 7 जातियां शेष बची हुई हैं, उन 7 जातियों के विषय में अगर आपके द्वारा भारत सरकार को, गृह मंत्री को, सहकारिता मंत्री को पत्र दिया जाता है, इस कार्य के लिए फैजाबाद के मास्टर साहब आनंद जी कार्य भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार मास्टर साहब के साथ आप भी बैठ लें और इस कार्य को अगर पूरा कर देंगे तो आज जो हमारे समाज के लोग दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, कहार शब्द की वजह से कोई भी अधिकारी अपना कलम नहीं चलाना चाहता है, कोई भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनना चाहता है। चूंकि कहार शब्द एक ऐसा शब्द है कि जैसे मैला देखने के बाद लोग रास्ता छोड़ देते हैं, वैसे शब्द सुनने के बाद कोई उस पर गहराई तक जाना नहीं चाहते हैं। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि इन 7 जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी महेश चंद्रवंशी जी कह रहे हैं, ये कौन है? शायद आपको नहीं मालूम है। आपके गांव के, आपके घर के, आपके गृह जनपद के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। उनके विषय में अगर आपको नहीं जानकारी है तो रामनाथ जी से, बलराम जी से, रामलला जी से भी जान सकते थे। ये सब संगठन का महत्व समझने का प्रयास करिए। संगठन में अगर कोई, हमारे बच्चों में शिक्षा की कमी नहीं है। हमारे जितने भी बच्चे हैं, अभी विधानसभा सत्र में 2 बच्चे हमारे परिवार से निकले हैं और दोनों बच्चे पूरे विधानसभा में अपनी बात जिस तरह से बाखूबी रखे हैं, शायद सामान्य वर्ग के बच्चे उतना बाखूबी नहीं रख पाए हैं। बनारस की बरखा गौड़ और कुशीनगर का एक बासु गौड़ जिस प्रकार विधानसभा में ललकार करके अपनी बात रखते हैं, उसी तरह से हमारे जितना युवा इस समय पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे ऐसे नहीं है जिनके पास कोई प्रतिभा की कमी नहीं हो। हर बच्चों में प्रतिभा है, लेकिन वो प्रतिभा दिखा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? उनके सामने एक बहुत बड़ा रोड़ा लटका हुआ है। वह रोड़ा अगर खत्म हो जाए तो आज हमारे भी बच्चे देवरिया और बलिया के तरह मुकाबला खैलाबाद में करेंगे, बस्ती में करेंगे, सिद्धार्थनगर में करेंगे, गोरखपुर में करेंगे। कोई ऐसा जनपद नहीं बचेगा जहां संघर्ष के वो सब पीछे रहेंगे। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय अधिवेशन होगा नहीं होगा इससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य जो अंधकार में जा रहा है, जो आज दिन बीत जा रहा है, वो कल नहीं आएगा। जो दिन बीत गया वो नहीं आएगा। इस नाते से आज मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि आज आप सहकारिता गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को आप पत्र लिखिए और अखिल भारतीय गौड़ महासभा से बड़ा संगठन पूरे प्रदेश में कोई नहीं है। और ये जो अभी हमारे जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष रामनाथ जी जो कहे हैं, राजभर और निषाद पार्टी, राजभर और निषाद कहीं किसी गांव में, कारण क्या है कि 75 जनपद में 118 संगठन चल रहा है। किसको एक बनाओगे? कोई नहीं बनेगा। जिस झुग्गे में मेढक को आप रखोगे वह झुग्गा पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा, उसमें मेढक बैठने वाले नहीं है। वही दशा इस समाज के लोगों का है। एक कमरे में आप बकरी को रख दीजिए, एक कमरे में कुत्ते को रख दीजिए और दोनों में चारा डाल दीजिए। सुबह दोनों को खोलिए दरवाजा, पता लग जाएगा किसमें एकता है, किसमें अनेकता है। यही कारण है कि निषाद और राजभर आगे बढ़ रहे हैं। आपसे पहले रजिस्ट्रेशन उनका नहीं था, आपसे पहले उनका संगठन नहीं था, लेकिन आज वो एक हो गए। इस नाते से उनका संगठन भी मजबूत है, वो भी मजबूत हैं, उनके लोग भी मजबूत हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।